दोस्तों, आपने जैसलमेर के खूबसूरत किलों और सुनहरे रेगिस्तान की कहानियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद आप भी रात के वक्त रेगिस्तान में कदम रखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। यह कहानी दिल्ली के रहने वाले तीन दोस्तों की है, अमित, सुमित और राहुल, जो कि एडवेंचर के काफी शौकीन थे। वे एडवेंचर के चक्कर में राजस्थान के उस इलाके में चले जाते हैं जहां रात के वक्त इंसान तो क्या, परिंदे भी जाने से कतराते। अमित, राहुल और सुमित ने जैसलमेर में एक कैंप बुक किया था, बट इन तीनों को हॉरर जगहों को एक्सप्लोर करने का काफी ज्यादा शौक था। इन्होंने लोकल गाइड से पूछा कि यहाँ पर सबसे हॉरर जगह कौन सी है। तभी गाइड ने डरते हुए एक ही नाम लिया, कुलधरा से 20 किलोमीटर दूर स्थित रेत के टीलों के बीच बसा गुमनाम एवं उजड़ा हुआ गांव काली मटकी। जिसके बाद गाइड ने उन्हें चेतावनी दी कि साहब, आप वहां जाने की गलती मत करना, क्योंकि आज तक जो भी वहां गया है वो जिंदा वापस नहीं आया है। क्योंकि रात के वक्त वो लोग जागते हैं जो सालों पहले मर चुके हैं। लेकिन इन तीनों ने गाइड की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी एसयूवी गाड़ी लेकर काली मटकी की ओर निकल गए। अमित गाड़ी चला रहा था। रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास ये हाईवे पर पहुंच चुके थे। हाईवे पर इन्हें अपनी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। तभी अमित ने जोर से गाड़ी का ब्रेक मारा और उन्हें गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद उन तीनों की सांसें थम गई। उन्होंने देखा कि एक लड़की, जो कि राजस्थानी घाघरा चोली पहने हुए उनकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। अजीब बात तो यह थी कि इतनी तेज हवा में भी उस औरत के बाल और कपड़े बिल्कुल ही स्थिर थे। तभी राहुल ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और उस औरत की तरफ जोर से चिल्लाया, मैडम जरा साइड हो जाइए, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर बाद वह औरत धीरे धीरे इनकी तरफ मुड़ी, जिसे देखने के बाद इनकी हाथों से कैमरा छूट गया। इन्होंने देखा कि वो जो औरत थी उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे जिनमें से खून बह रहा था। जिसे देखने के बाद वे बेहद ही डर जाते हैं और वे कुछ सोच समझ पाते उससे पहले ही वह औरत वहां से अचानक से गायब हो जाती। जिसे देखने के बाद वे तीनों बेहद ही डर गए और अमित गाड़ी को वहां से तेजी से भगाने लगा, बट वे वापस आने का रास्ता ही भूल चुके थे। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल अचानक से खत्म हो जाता है। ताजुब की बात तो ये थी कि वे तीनों ने अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाया था, लेकिन उनकी गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद एक खंडर हो चुके गांव के बाहर आकर रुकती है। वहां चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था और दूर कहीं सियार के रोने की आवाज आ रही थी। जिसके बाद वे तीनों समझ जाते हैं कि ये वही गांव है काली मटकी, जिसके बारे में गाइड ने उन्हें बताया था। वहां के सारे घर पत्थर के थे और उनकी छतें गायब थी। लेकिन वहां पर अचानक से ठंड पड़ने लगती है, जिसके बाद वे तीनों गाड़ी से बाहर निकलकर पास ही में पड़े एक खंडहर हो चुके हवेली की तरफ बढ़ने और उन्होंने पास में पड़ी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाई। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सुमित आग के पास बैठे होने के बावजूद भी कांप रहा था। तभी उन्हें हवेली के छत से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी पायल पहनकर छत पे टहल रहा हो। तभी उन्हें हवेली के कोने से एक बूढ़े आदमी के हंसने की आवाज सुनाई दी। जब राहुल ने अपने मोबाइल की टार्च जलाकर देखा तो मोबाइल के फ्लैश में उसने देखा कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है जो कि हंस रहा है और उसकी त्वचा पूरी तरह से सूख चुकी है और उसके शरीर पर हड्डियां ही हड्डियां दिख रही है। लेकिन तभी वह बूढ़ा अचानक से खड़ा हुआ और उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी राहुल जोर से चिल्लाया, भागो! लेकिन बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा उजड़ा हुआ गांव अब बदल चुका था। हर घर के सामने एक चिता जल रही थी और उसके चारों तरफ सैकड़ों परछाइयां घूम रही थी। तभी रेगिस्तान की रेत दलदल की तरह धंसने लगी, जिसमें सुमित का पैर फंस गया।
राहुल और अमित ने उसके पैर को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे निकाल नहीं पाए। तभी रेत के अंदर से एक सड़ चुके हाथ ने सुमित के पैरों को पकड़ लिया और धीरे धीरे जमीन के अंदर खींचने लगा, जिसके कारण सुमित के आंख और नाक से खून आने लगा, जिसके कारण वह दर्द के मारे बहुत ही जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वह रेत में समा गया, जिसे देखने के बाद राहुल और अमित वहां से बिना पीछे मुड़े जोर से भागने लगे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही राहुल का पैर एक पत्थर से टकराया, जिसके कारण वह वहीं नीचे गिर पड़ा। जब अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत राहुल के छाती पर बैठी हुई थी और कुछ देर बाद ही उसने राहुल की छाती बीच से फाड़ दी, जिसके कारण राहुल की वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो गई। जिसे देखने के बाद अमित बिना पीछे मुड़े वहां से जोर से भागने लगा। लेकिन जब सुबह की पहली किरण पड़ी तो अमित हाईवे के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। यूं कहें कि वह उस औरत के चंगुल से किसी तरह बच निकला था और तभी कुछ स्थानीय बंजारों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया। वह बच तो गया, लेकिन वह अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुका था। वह आज भी जोधपुर के एक पागलखाने में भर्ती है। पुलिस ने सुमित और राहुल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, अगर आप भी जैसलमेर जाएं तो टूरिस्ट प्लेस तक ही सीमित रहे, क्योंकि रेगिस्तान की खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसी छिपी रहस्य है जो सिर्फ खून की प्यासी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से करें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपके साथ भी कभी भी ऐसी घटना घटी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। क्या आपने कभी सोचा है जिस नेशनल हाईवे पर आप अपनी गाड़ी रात के समय 100 की स्पीड में दौड़ा रहे हैं, वहाँ कोई आपका इंतजार कर रहा है? एक ऐसी रूह जो आपसे लिफ्ट नहीं मांगती, बल्कि चुपचाप आपकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ पश्चिम बंगाल के रहने वाले कुछ दोस्तों के साथ, जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ उनके साथ। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल स्कैरी वाइब्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पश्चिम बंगाल के रहने वाले 4 दोस्त राहुल, जीतू, रोहित और आर्यन, ये सभी काम के सिलसिले में काफी बिजी थे, जिसके कारण ये कहीं घूमने नहीं जा पा रहे थे। लेकिन एक वीकेंड पर यह सभी मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। काफी समय डिसाइड करने के बाद यह सभी कोलकाता के एक फेमस शहर प्रिंसेस घाट में घूमने का प्लान बनाते हैं। प्रिंसेस घाट जो कि कोलकाता में स्थित है, यह एक बेहद ही फेमस घाट है जो कि ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आज के समय भी काफी मात्रा में टूरिस्ट घूमने आते हैं। रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास ये सभी अपने बाइक से घूमने के लिए निकल जाते हैं। उस दिन हाईवे पर बेहद ही अंधेरा फैला हुआ था और वह हाईवे काफी डरावना लग रहा था। कुछ दूर जाने के बाद रोहित को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि ठंड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद वह आर्यन से कहता है कि भाई गाड़ी यहाँ से तेजी से निकाल, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। जिसके बाद आर्यन अपनी गाड़ी को वहां से तेजी से भगाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद आर्यन जो कि बाइक चला रहा था, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा मेरी गाड़ी पर वेट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जब वह साइड मिरर से पीछे देखने की कोशिश करता है तो अंधेरा इतना था कि कुछ पीछे का दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब वह अपनी मुंडी पीछे करके देखता है तो उसे एक अजीब सी छाया दिखाई देती है जो कि रोहित के पीछे बैठी हुई थी। जब वह अच्छे से देखता है तो उसे
रोहित के पीछे एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है जिसके बाल पूरे खुले हुए थे और आंखों की जगह एकदम गड्ढा था, जिसे देखने के बाद वे सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से तेजी से भागने लगते हैं। तभी वह लड़की रोहित के कान में धीरे से फुसफुसाई, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? कुछ समय पहले नेशनल हाईवे 33 पर रात के समय एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक नई शादीशुदा लड़की जो कि नेशनल हाईवे 33 से रात के समय अपने पति के साथ घर जा रही थी। रात के समय अंधेरा इतना था कि उन्हें साइड में लगा हुआ डिवाइडर दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण उनकी गाड़ी साइड में लगे डिवाइडर से जाकर टकरा गई और उनकी गाड़ी बेहद ही बुरी कंडीशन में थी और जो उसका पति था वह उसे छोड़कर भाग गया। वह जो लड़की थी वह काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और आने जाने वाले लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन रात के समय किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसको काफी ज्यादा चोट लग जाने के कारण उसका सारा खून बह जाने से उसकी वहीं पर मौत हो गई, जिसके बाद वह रात के समय आने जाने वाले लोगों की बाइक के सीट के पीछे जाकर बैठ जाती है, जिसके कारण लोग अपना संतुलन खो देते हैं, जिसके कारण उस गाड़ी का बेहद ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। तभी अचानक से रोहित जोर से चीखता है, जिसकी चीख सुनकर आगे चल रहे राहुल और जीतू ने पीछे मुड़कर देखा तो आर्यन की बाइक पीछे हवा में उड़ी हुई थी, जिसे देखने के बाद वो राहुल अपनी बाइक रोहित के बराबर में लाता है और रोहित से कहता है कि भाई तुम सभी जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ो। जिसके बाद वे सभी जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वो जो एक्टिविटी रोहित के गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी वह अचानक से गायब हो गई और जो बाइक पर भारीपन था वो अचानक से कम हो गया। तभी आर्यन की बाइक हवा में से नीचे धीरे धीरे नीचे आने लगी, जिसके बाद वे सभी अपनी बाइक को तेजी से भगाने लगे और साइड में लगे एक रोड पर चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वहां एक ढाबा दिखा, जिसके बाद उन चारों ने राहत की सांसें ली। वहां पर पहुंचने के बाद वे सभी ढाबे वाले को सारी बात बताते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद कुछ समय शांत रहने के बाद उस ढाबे वाले ने उन्हें बताया कि तुम सभी बहुत ही लकी हो जो उस चुड़ैल के चंगुल से आज जिंदा बचकर वापस आ गए हो, क्योंकि आज तक कोई उसके चंगुल से जिंदा बचकर वापस नहीं आया है। तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि आज के बाद रात के समय तुम उस हाईवे पर कभी मत जाना। जिसे सुनने के बाद वे चारों बेहद ही डर जाते हैं और उस हाईवे पर कभी न जाने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपका आने वाला अगला दिन आज से बेहतर हो।